भले हम घरों में बंद हैं, पर हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद हो गया है, हम बंद हो गए हैं, शहर बंद हो गए हैं, देश बंद हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, काम बंद हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 20 चीजें अभी भी पूरी तरह से खुली हुई है और इस पे सरकार की कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं है। सबसे पहली चीज होप, उम्मीद। पता है क्या, मुझे पूरी डिक्शनरी में सबसे अच्छा वर्ड यही लगता है, होप। उम्मीद, उम्मीद जिंदगी की, उम्मीद जीतने की, उम्मीद सपनों के सच होने की, उम्मीद सब कुछ बेहतर होने की। और देखना, हम जरूर जीतेंगे। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। दूसरी चीज, स्माइलिंग एंड लाफिंग। आपके मुस्कुराने पे, आपके हंसने पे, आपके खुश रहने पे कोई रोक नहीं है। आप जी खोल कर हंसिए, आप जी खोल कर मुस्कुराइए। आपको दुखी रहने के लिए नहीं कहा गया है। अभी आपके लिए ये चैलेंज है कि आप इस वक्त में खुद को कितना खुश रख सकते हैं। तीसरी चीज, म्यूजिक, संगीत। म्यूजिक पे कोई रोक नहीं है। आप अपनी पसंद का संगीत सुनिए। संगीत है ईश्वर की शक्ति। सुर में बसे हैं राम, रागी जो राग सुनाए तो रोगी को मिले आराम। संगीत में ऐसी शक्ति है कि बीमार को भी ठीक कर दे। और चौथी चीज है सिंगिंग एंड डांसिंग। नाचने और गाने पे कोई रोक नहीं है। आप जी भर के गाइए और घर में जी भर के नाचिए। और दोनों चीजें आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो नाचना गाना मत छोड़िएगा, बल्कि अब तो आपको टाइम मिला है नाचने और गाने का। और पांचवी चीज है क्रिएटिविटी। कुछ नया करना, कुछ नया सीखना। और आप घर बैठे भी बहुत सारी नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सिक्स्थ, छठी चीज, रीडिंग एंड राइटिंग। पढ़ना और लिखना। आप इस वक्त में बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। जो भी आपके माइंड में क्रिएटिविटी आती है, आप उसे लिखिए, अपनी डायरी बनाइए, अपने विचारों की डायरी बनाइए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। सातवीं बात, वर्कआउट। आप घर बैठ के एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए और अपनी हेल्थ को फिट रखिए। अगर कोई बीमारी है, मोटापा है, तो उसे आप घर बैठ के व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके ठीक कर दो। आठवां, फैमिली टाइम। अभी इस टाइम पे आप फैमिली मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। लोग सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, पर एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। तो अभी तो बहुत अच्छा समय है, सारा परिवार मिलके एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। नाइन्थ पॉइंट, मस्ती करना, जोक्स क्रिएट करना। घर पे बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि देवदास बन जाना है। आप घर पे बैठ के एक दूसरे को हंसा सकते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्दी मस्ती करके खुश रख सकते हैं सब एक दूसरे को। सारा परिवार एक दूसरे को खुश रख सकता है। 10th पॉइंट, गेम्स। आप घर बैठ के गेम्स खेल सकते हैं। आप अंताक्षरी खेलिए, जो खेल बचपन में खेला करते थे वो खेलिए। कैरम खेलिए, लूडो खेलिए। जिन भी खेलों में आपकी रुचि है वो जरूर खेलिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, मोबाइल के गेम्स छोड़कर सारी फैमिली मिलकर साथ में गेम्स खेलें। गेम्स खेलने से आपका मन खुश रहेगा और आपका माइंड नेगेटिव बातों में जाएगा ही नहीं। 11th पॉइंट, ऑनलाइन बिजनेस। आप घर बैठ के बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस सीख सकते हैं। घर पर बैठ के भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा इन चीजों पे मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको घर बैठे भी पैसा कमाना आ जाएगा। 12th पॉइंट, स्ट्रेस फ्री स्लीप। सबसे बड़ा फायदा आपको इस टाइम पे ये है कि आप आराम से सो सकते हैं। जैसे आपको पहले सुबह उठकर भागने की टेंशन रहती थी, पढ़ाई का, स्कूल का, कॉलेज का, बिजनेस का, जॉब का प्रेशर रहता था, अभी वो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप घर बैठकर सुकून और शांति की नींद ले सकते हैं। 13th पॉइंट, एंटरटेनमेंट। आपको मनोरंजन के लिए कोई मनाही नहीं है। आप घर में सब लोग साथ मिलकर शोज देखिए, मूवीज देखिए। और अभी तो सरकार ने रामायण, महाभारत जैसे सीरियल भी शुरू कर दिए हैं, तो आप वो देखिए। उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने और समझने को मिलेंगी। 14th पॉइंट, कुकिंग न्यू थिंग्स एंड ईटिंग। आप घर बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बल्कि यही तो टाइम है आप नई नई चीजें बनाएं और खाएं। जो भी फूड आपके घर में है, आप उससे क्या क्या वैरायटी बना सकते हैं।
इवन प्लस सरकार भी सब लोगों की सहायता कर रही है, सबको घर बैठे फूड पहुंचा रही है, राशन पहुंचा रही है। घर बैठ के भी आप नई नई चीजें बना सकते हैं और खा सकते हैं। 15th पॉइंट, मेडिटेशन, प्रेयर एंड वर्शिप। वैसे ना लोग बहाना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पर अभी तो बहुत अच्छा समय है ध्यान सीखने का, प्रार्थना करने का और दुआ मांगने का। 16th पॉइंट, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। समय न होने की वजह से हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाते हैं, फोन पे बात नहीं कर पाते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है, आप घर बैठकर उन सब से बात कर सकते हैं, उन सब का दिल खुश कर सकते हैं और उन सब के साथ अपना रिश्ता बहुत मजबूत बना सकते हैं। 17th पॉइंट, लर्निंग ऑनलाइन। आप इस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और इस टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज फ्री कर दिए गए हैं। आप उसका फायदा उठाइए और उन्हें सीखिए। 18th पॉइंट, सेल्फ केयर। आप इस समय पे खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन का, अपनी आंखों का, अपने बालों का, अपने शरीर का। आपको फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको अभी ठीक कर सकते हैं। इस समय को ऐसे ही मत गंवा देना, खुद को एकदम फिट रखिए और अपना ख्याल रखिए। 19th पॉइंट, यू कैन कनेक्ट विद नेचर फ्रॉम योर होम। आप अपने घर बैठकर भी पूरी प्रकृति का नजारा ले सकते हैं, अपने घर की खिड़कियों से, अपने घर की बालकनी से, गैलरी से, अपने घर की टेरेस से आप सनराइज देख सकते हैं, आप सनसेट देख सकते हैं, आप रात में सुंदर चांद तारों को देख सकते हैं। वैसे तो लोग भूल ही गए हैं चांद तारों को देखना, सब लोग इतना खो गए हैं पता नहीं कहां पर, उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार चांद तारों को कब देखा था। जब ना कभी न्यूज पे सुनेंगे या अपने मोबाइल में देखेंगे कि अब आसमान में चांद तारे नहीं निकलते, तो लोगों को पता चलता है कि अब आसमान में चांद तारे नहीं निकलते हैं। पता नहीं सब कहां खोए रहते हैं, लेकिन अब वक्त है। आप सुबह के उगते सूरज को देखिए, शाम को ढलते सूरज को देखिए और रात को टिमटिमाते चमचमाते चांद तारों को देखिए। और 20वां पॉइंट है कि आप एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए और सारा परिवार मिलकर एक दूसरे को प्यार दीजिए। यही वक्त है अपने रिश्तों को मधुर बनाने का। मन की सारी कड़वाहट निकाल दें और दिल से सब एक दूसरे के करीब आ जाएं। चाहे हम घरों में बंद हो, दिल से हम सब एक दूसरे के साथ हैं। मुझे लगा ये 20 बातें मैं आपसे शेयर करूं, आपको बताऊं कि घर में रहकर भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको इन 20 बातों के अलावा भी कोई चीज माइंड में आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके विचारों से, आपके आइडिया से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। आप सभी के लिए मेरी ये शुभकामना है कि आप सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को प्यार दें।